बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मजीद डिटेल्स आपके सामने रखनी थी कि आज जो समाअत का मुकम्मल अहवाल था क्या हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर आई अब से चंद घंटे पहले, और इस खबर को मंसूर अली शाह साहब के इकदामात से जोड़ा जा रहा है। और बदकिस्मती है कि इस वक्त जो अदलिया के अंदर लड़ाई है, जजेस के अंदर जो तकसीम है, तो हर इकदाम जो है वो दोनों अतराफ का वो उस लड़ाई के तनाजुर में देखा जा रहा है। मामला यह है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने मामला फुल कोर्ट भेजने का कहा। जो तौहीन अदालत का मामला है, याहिया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। और दूसरी तरफ आज 26 यानी तरमीम में भी ये बात हुई कि मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। तो इस दोनों सूरतों में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। और इसमें मैं आपको शुरू में एक चीज़ और अर्ज कर दूं कि जो आईनी बेंच है उसके हवाले से आज सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चली कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने 26 यानी तरमीम के बेंच से खुद को अलग कर लिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने उस केस में खुद को अलग किया है जो 17 जनवरी को जो याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने फैसला किया था कि वो केस जो मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और इरफान सादत खान साहब के पास लगना था वो उनसे छीन कर आईनी बेंच को भेजा गया और आईनी बेंच ने आज वो केस लगाया हुआ था। तो उस केस में उन्होंने खुद को उस केस से अलग किया है कि वो केस वो नहीं सुनना चाहती और उसके लिए वो अपनी रीजनिंग देंगी। तो 26 यानी तरमीम का केस वो सुनेंगी। उन्होंने सवाल उठाए हैं, क्या सवाल उठाए उस पर बाद में बात करेंगे। और साथ में एक और चीज़ आज करूँ कि आज याहिया उन पर अतर मिनल्ला साहब बहुत तनकीद हो रही है। मैं उससे इत्तफाक नहीं करता जो अतर मिनल्ला साहब पे तनकीद हो रही है कि वो कोई उन्होंने साइड बदल ली है या उन्होंने को सरेंडर कर दिया है। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन जो याहिया अफरीदी साहब ने काम किया है कि अब क्योंकि हर मामला ही फुल कोर्ट की तरफ जा रहा है, तो याहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया है 11 फरवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस लगाने के लिए। और 8 जज जब हुकूमत के पसंदीदा आ जाएंगे, कोर्ट पैकिंग हो जाएगी और वो जजेस जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों से आएंगे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफाद को सर्व करेंगे। वो अपने हलफ के साथ नहीं जाएंगे, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ अपनी कमिटमेंट पे जाएंगे। 25 नाम कौन से हैं वो अहमद बड़ाई साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है, वो 25 नाम भी आपके सामने रखता हूँ। ये जो इजलास बुलाया है इन्होंने 11 फरवरी के लिए 2 बजे बुलाया है इन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने। देखिए याहिया अफरीदी साहब पे जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि वो इस निज़ाम की सहूलतकारी कर रहे हैं बजाय इसके कि पहले 26 यानी तरमीम का फैसला हो। वो पहले ही कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं और जजेस नून लीग के हामी जजेस जो हैं जो चाबी वाले खिलौने हैं उनसे अदालतों को भरते जा रहे हैं और 60 जज भर्ती कर रहे हैं तकरीबन 5 हाई कोर्ट्स में। याहिया अफरीदी साहब और 7 सुप्रीम कोर्ट में 8 जज ला रहे हैं और इन 8 के बाद ये कहा जा रहा है कि फिर फुल कोर्ट बना दी जाएगी। और फुल कोर्ट के 8 ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों से जो चाबी वाले खिलौने आएंगे 8 ये और 7 4-5 जजेस पहले हैं जो, और बल्कि अब तो ज़्यादा हो गए। यानी देखें कि अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब और नईम अख्तर अफगान साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, इवन के याहिया अफरीदी साहब। तो ये इस तरह से कहा जा रहा है कि ये सारे जज एक तरफ होंगे 26 यानी तरमीम के हक में, 8 जो नए आएंगे और बाकी मुखालफत में होंगे। तो अक्सरियत जो है वो 26 यानी तरमीम के हक वालों की होगी। तो यूँ 26 यानी तरमीम को बचा लिया जाएगा। इसमें जो मेंबर्स हैं, अब आप देखें ना कि मेंबर्स का आपको पता चलता जाएगा कि कौन किस तरफ है। जो जुडिशल कमीशन का इजलास है 11 फरवरी के लिए, उसमें याहिया अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मुदखिल साहब हैं। इसमें आपके सामने है कि याहिया अफरीदी साहब पतली गली से निकल जाते हैं और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो आइन कानून और उनके हलफ की बात होती है वो उसकी तरफ जाते हैं। अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मुदखिल साहब जो मौक़िफ़ लेते हैं वो आपके सामने हैं। अख्तर हुसैन साहब जो बार के मेंबर हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो मेंबर हैं, उनका आपको पता ही है कि वो पाकिस्तान बार इस वक्त कहाँ पे खड़ी हुई है। और उसके बाद एक खातून जो है रोशन खुर्शीद साहिबा, वो उनको नॉमिनेट किया हुआ है स्पीकर अयाज सादिक ने। तो जिनको सेलेक्ट अयाज सादिक सब करेंगे तो उनकी पोजीशन आपको बताने की जरूरत नहीं है। आजम रज़ी तरार साहब वज़ीर कानून, बताने की जरूरत नहीं है। मंसूर उस्मान अवान साहब, कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो कहाँ खड़े। फिर फारूक नाइक साहब, पीपल्स पार्टी को जो हुक्म आता है वो उसी तरह वोट डालेगी क्योंकि उन्होंने अपने 12 जज लगवा लिए हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में। फिर अली जफ़र साहब हैं और गौहर साहब हैं। ये 2 आपको पता है PTI से हैं और ये 26 यानी तरमीम के खिलाफ हैं। ये उन जजेस को सपोर्ट करेंगे जो अच्छे जज होंगे और जिनको ज़ाहिर है मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब अच्छे जजेस को सिलेक्ट करेंगे जो मेरिट पे होंगे और ये उन्हीं के साथ ही मोस्टली जाएंगे जो मेरिट के जजेस हैं। और साथ ही जो शेख आफ्ताब साहब हैं, ये नून लीग से हैं। ये नून लीग आपको पता ही है कि क्या हालात और सूरत हाल हैं। अब जो जज है ना कि कौन कौन से जजेस के नाम हैं, 25 नाम हैं और इनमें से 8 जज आने, ये 25 तो जजेस के नाम है हाई कोर्ट से, और कुछ वुकला के भी नाम आएंगे जिनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लाने की बात की जाएगी। तो जो 25 नाम है उसमें लाहौर कोर्ट से आलिया नीलम साहब हैं,
शुजात अली खान साहब हैं, अली बाकर नजफी साहब हैं, आबिद अजीज शेख साहब हैं और सदाकत अली खान साहब हैं। ये 5 जज हैं जिनमें से यानी टोटल 25 है, 25 में से 8 लाए जाएंगे। देखना है कि कहाँ से 2 लिए जाते हैं, कहाँ से 1 लिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट से मोहम्मद शफी सदीकी साहब जो चीफ जस्टिस हैं, वो नेमतुल्लाह फलपोटो साहब, सलाउद्दीन पमर साहब, मोहम्मद जुनैद गफ्फार साहब, जफर अहमद राजपूत साहब, इनके नाम है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से हाशिम काकर साहब हैं, आज इजाज सवाती साहब हैं, कामरान खान साहब हैं, जरूरुद्दीन काकर साहब हैं और अब्दुल्ला बलोच साहब हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आमिर फारूक साहब हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, मियां गुलशन औरंगजेब साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, बाबर सतार साहब हैं। अब तक जितने मैंने नाम लिए उनमें से जो कंफर्म एक नाम है इन 25 में से, 5 और भी बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट से इश्ताक इब्राहिम साहब हैं, इजाज अनवर साहब हैं, SM अतीक शाह साहब हैं, शकील अहमद साहब हैं और अरशद अली साहब हैं। इन 25 में से जो एक नाम कंफर्म है 1000% जो बताया जा रहा है जो हुकूमत की तरफ से कि उनको हमने लाने सुप्रीम कोर्ट में, वो है मोहतरम जो आमिर फारूक साहब हैं कि उनको हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। और अगर आमिर फारूक साहब आते हैं तो ये 2032 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनेंगे और ये 2034 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहेंगे। 2032 में मैं जाकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। तो अब ये याह्या अफरीदी साहब का ये जो इक़दाम है, ये इसको लिया जा रहा है कि ये उस तनाजुर में है जो आज जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला दिया, जिसमें उन्होंने तौहीन अदालत का कहा है कि उन्होंने तौहीन अदालत किया याह्या अफरीदी साहब ने और जुडिशल ऑर्डर को वायलेट किया याह्या अफरीदी साहब ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने और जमाल खान मुदखिल साहब ने, मोहम्मद अली मजहर साहब ने। अब इन 4 में से 3 जज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। तो मंसूर अली शाह साहब के साथ ये कैसे जाएंगे? और याह्या अफरीदी साहब को आपको पता है कि वो इजलास बुला लेते हैं, उन्हें पता है कि हुकूमत की अक्सरियत है। हालांकि पहले उनको 26 यानी तरमीम डिसाइड होने देनी चाहिए थी, फिर वो कोर्ट पैकिंग करने के बजाय आज़ाद और अच्छे जजों को मेरिट पे लाते। अब जो भी जज आएगा वो सौदेबाजी करके आएगा, डील करके आएगा। जो डील करके आएगा, सौदेबाजी करके आएगा, वो जज कैसे इंडिपेंडेंट फैसले कर सकता है? वो कभी भी अपने हलफ के मुताबिक नहीं चलेगा। वो कहाँ से चलेगा, कैसे चलेगा, वो मुझे कोई इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि ये एक ऐसे टाइम के ऊपर जब 9:30 बजे मंसूर अली शाह साहब ने 9:35 पर फैसला सुनाया, तो उसके बाद अदालती वक्त के अंदर ये लेटर जारी हो गया 11 फरवरी के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि ये याह्या अफरीदी साहब ने जवाब दिया है, हिसाब चुकता कर दिया है मंसूर अली शाह साहब के साथ कि ये है जनाब मंसूर अली शाह साहब, फिर ये पकड़े लेटर। जुडिशल कमीशन के इजलास मैंने बुला लिया है। अब आप कह रहे हैं ना कि हमें पता है कि जजों को 11-11 वोट कैसे पड़े हैं और हमारे नॉमिनी जज को तो एक ही वोट पड़ता है, तो मंसूर अली शाह साहब फिर हम कर रहे हैं, कोर्ट भर रहे हैं फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के जजों के साथ, जो हमारा आप कर सकते हैं कर लें। तो ये तासुर जो बन रहा है, ये तासुर ज़ाहिर है पाकिस्तान की अदलिया के लिए खतरनाक भी है, खौफनाक भी है, तबाहकुन भी है। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में नुकसान मंसूर अली शाह साहब का नहीं हो रहा, नुकसान मुनीब अख्तर साहब का नहीं हो रहा, नुकसान शाहिद वहीद साहब का नहीं हो रहा, नुकसान आयशा मलिक साहब का नहीं हो रहा, नुकसान हसन अजहर रिजवी साहब का नहीं हो रहा, नुकसान जो है वो मलिक शहजाद अहमद खान साहब का नहीं हो रहा। इसमें इस सारे मामले में जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान की अदलिया का हो रहा है। नुकसान अकील अब्बासी साहब का नहीं हो रहा, नुकसान पाकिस्तान की अदलिया का हो रहा है। पाकिस्तान की अदलिया को मुस्तकिल तौर पर तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। अगर ये निज़ाम ये समझता है, अगर ये हुकूमत ये समझती है कि हम नीचे दिखा रहे हैं मंसूर अली शाह को और इन जजेस को जो आज़ाद जजेस हैं, जो अपने हलफ के साथ चलने वाले हैं, जिनमें अतर मिनल्ला साहब भी शामिल हैं, तो अगर वो ये समझते हैं कि हम इन आज़ाद जजेस को, हलफ से वफा करने वाले जजेस को नीचे दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वक्ती तौर पे इनको ज़ाहिर है ये हर्ट होंगे, इनको तकलीफ होगी कि हमारा इदारा तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के इदारों का हो रहा है, अवाम पाकिस्तान का हो रहा है। और इस लड़ाई, इस तमाशे से बहुत ज़्यादा मुल्क को जो है वो नुकसान पहुँच रहा है। तो अब एक ऐसी सूरत हाल में फिर आप देखें ना कि मैं वो व्लॉग सुन नहीं सका, हमारे दोस्तों ने, एहतशाम कियानी ने भी किया है, फैसलाबाद खर ने भी किया है, साकिब बशीर साहब ने भी ज़ाहिर किया होगा, जो आज जस्टिस आजम खान के पास इद्दत वाला केस लगा था अपील। हालांकि सबको पता है कि वो नीचे सुन चुके हैं, तो क्या आमिर फारूक साहब को नहीं पता था? लेकिन आमिर फारूक साहब ने लगाया उनके पास। देखें, इमरान खान के 2 केसेस, एक तोशा खाना 2 बरियत केस, वो 10वें नंबर के जज के पास लगा दिया, जिसको जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हलफ उठाए हुए, जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हलफ उठाए हुए, जो उनके पास लगा दिया तोशा खाना 2 बरियत केस। और इनके सामने जस्टिस आजम खान जो जज थे, सेशन जज थे, जिनको अता रबानी साहब की जगह। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।